ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से पुकारा जाता है। इस दिन भगवान दामोदर जी की पूजा करते हैं। एकादशी वाले दिन सवेरे उठकर और संकल्प लेते हैं कि आज एकादशी का व्रत करेंगे और सारा दिन निराहार रहकर भगवान भजन में और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। जागरण करें एकादशी वाले दिन और भगवान दामोदर का ध्यान करें। सारा दिन भगवान विष्णु की आराधना करते रहें और उस दिन एकादशी की कथा सुननी चाहिए। तो एकादशी की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। प्राचीन गोकुल नगर में धर्मात्मा और भक्त बैखनस नाम का राजा था। उसने रात्रि को स्वप्न में देखा कि मेरे पूज्य पिताजी नरक भोग रहे हैं। अब उसको बड़ा दुख हुआ कि मेरे पिताजी नरक भोग रहे हैं, ये तो बहुत दिक्कत की बात है। तो वो जाके वेद पाठी ब्राह्मणों के पास गया जो ज्योतिष का ध्यान रखते थे। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे अपना सपना देखा है कि मेरे पिताजी सपने में नरक भोग रहे हैं, तो आप इसका कोई उपाय बताओ कि कैसे उनका उद्धार हो। ब्राह्मण बोले, नजदीक ही पर्वत ऋषि का आश्रम है, आप वहां जाइए। उनकी शरण में जाने पर आपके पिताजी स्वर्ग में चले जाएंगे, उनकी सेवा करें जाके। तो राजा पर्वत ऋषि के आश्रम में गए, वहां जाकर दंडवत प्रणाम करा और बताया कि मुझे रात्रि में पिताजी नरक भोगते हुए दिखे हैं सपने में और बहुत कष्ट में हैं और यमदूतों के हाथ से दंड पा रहे हैं। आप अपने योग बल से बताओ कि उनको मुक्ति क्या बनेगी और उनकी मुक्ति का साधन क्या है। जो भी आप मुझको बताएंगे मैं करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि वरदाता तो केवल शंकर भगवान है, ये तो प्रसिद्ध है, परंतु उनको प्रसन्न कोई आसान नहीं, देर अवश्य लगेगी। और तब तक जब तक राजा तुम्हारे पिता को यमदूतों से कष्ट झेलना पड़ेगा, इसलिए सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदायक एकादशी का व्रत है। इसे विधि विधान पूर्वक करके पिता को संकल्प कर दो। उन्होंने कहा कि कुछ मत करो, तुम मोक्षदायक एकादशी का व्रत करो और संकल्प करके पिता को दे दो। अब क्या हमारे यहाँ कहते नहीं है कि बुजुर्गों को एक एकादशी दान कर दो। भाई अगर जब हम श्राद्ध भी करते हैं तो कहते हैं कि एक ब्राह्मण को भोजन तो कराते हैं और एक एकादशी का व्रत भी हम दान कर देते। तो ऐसी ऋषि ने बताया कि तुम मोक्षदायक एकादशी का व्रत जो है वो अपने पिताजी को संकल्प करके दे दो कि भाई ये व्रत मैं अपने पिताजी के लिए कर रहा हूँ, तो इससे बहुत होगा। अब जब उसने ऐसा करा तो वास्तव में उनके पिताजी को मुक्ति मिल गई। तो ये जो एकादशी का व्रत है, साधारणतः समाज में ये प्रचलन भी है कि हम एकादशी का व्रत, अब कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा कष्ट कोई भोग रहा हो तब भी कहते हैं कि इसके कान में जाकर के एकादशी का व्रत बोल दो जी। तो उससे क्या है उसके संकट, ये कोई माने ना माने, लेकिन ये तो मैंने अपने जीवन में देखा है कि अगर कोई बहुत कष्ट झेल रहा है और उसके बिल्कुल श्रद्धा भाव से, पूरे भाव से कि भाई बहुत सेवा कर रहे हैं, सेवा करने में कोई कमी नहीं है, लेकिन अब आखिरकार कष्ट तो वही व्यक्ति भोग रहा है, तो उसके कान में जाकर बोल देते हैं कि मैं आपके लिए 5 एकादशी का व्रत करूँगा, करूँगी। तो ऐसा करने से भी उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। ऐसे ही बैखानस नाम के राजा के पिता का भी राजा ने जब एकादशी का व्रत करा तो उसके पिता का भी उद्धार हुआ और व्रत करके उस व्रत को अपने पिताजी को संकल्पित कर दिया कि ये व्रत मेरे पिताजी को रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी का व्रत वैसे भी आहार संतुलन के लिए अच्छा समझा जाता है। मैं जब भी कोई एकादशी की कहानी कथा सुनाता हूँ तो उसके अंदर मैं बताता ही हूँ कि किस तरीके से एकादशी का व्रत और करना चाहिए। साधारणतः निराहार रहना चाहिए और द्वादशी वाले दिन पाषाण व्रत खोलना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश हम सारा दिन निराहार नहीं रह सकते, दवाई है, ऐसा कुछ है प्रबंध, तो शाम को फलाहार करना चाहिए।
लेकिन व्रत करें सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रह रहे तो ये ठीक नहीं है। तो वो आहार संतुलन भी नहीं हो पाएगा ना। तो आहार जो है वो कम से कम लेना है, और पूरा दिन निराहार रह सको तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम एक समय तो ये तय करना पड़ेगा कि शाम को फलाहार करना है, तो फिर फलाहार भी हल्का फुल्का, ये नहीं कि सारा दिन निराहार रहे और शाम को बैठ करके जी ओ, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भले लक्ष्मी नारायण आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते